हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने रिलायंस जीसीएस के लिए अप्लाई किया था और अ, अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है और वो कंफ्यूज है कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ उनके लिए है जो किसी न किसी कारण से फेल हो गए हैं। इसमें हम बात करेंगे उन दोनों तरीके के कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन 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 जिसने क्वालिफाई किया है। और काफ़ी अच्छी बात है कि आपकी एक नई लाइफ की एक नई जर्नी आपकी शुरू होने जा रही है। काफ़ी सारे रिस्पॉन्स हमें मिले और काफ़ी बच्चे क्यूरियस हैं कि सर वी वांट टू नो मोर अबाउट इट, जिससे कि हम ज़्यादा क्लियरली डिसीजन ले सकें। सबसे पहले आप ज्वाइनिंग लेटर को अच्छे से पढ़ो। उसमें जो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो सबसे ज़्यादा क्लियर रिस्पॉन्स है। आप उसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझो, जिससे कि आपको पता लगेगा आपके आगे की ग्रोथ के बारे में, आगे क्या क्या चीज़ें कैसी रहेंगी। उसके साथ साथ आपको अगर ज्वाइनिंग में कंफ्यूजन है तो आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो मैं मेल भी मेंशन कर दूंगा, साथ ही साथ गूगल फॉर्म लिंक भी मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से सेशन बुक करके और अपने जो है इंडिविजुअल काउंसलिंग करा सकते हैं। और अब बात करते हैं जिनका न्यू हुआ है। देखो, अगर आपका न्यू हुआ है तो मैं आपको कुछ मेन मेन रीज़न बता देता हूँ। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में आउट हुए थे तो ग्रुप डिस्कशन में मेन चीज़ होती है कि इसमें नॉलेज इतनी चेक नहीं होती, क्योंकि सिंपल टॉपिक होते हैं। एक होता है सहनशीलता, मीन्स पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप थोड़ा डोमिनेटिंग हो, या तो उस तरीके के कैंडिडेट बाहर होते हैं, या फिर ऐसे जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, जिनकी नरेशन बिल्कुल खराब है। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप नरेशन अपनी इंप्रूव करो। उसके बाद अगर बच्चे साइक टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन वो अलग से साइक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई वेटेज होगा। और उसका काफी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है, इसीलिए ही वो कंडक्ट कराया जाता है। कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती। उसके अलावा इंटरव्यू में जो आपकी कोर पर्सनैलिटी है, वो जो प्रोफाइल से अगर मैच नहीं होगी तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा आप अपनी कुछ सॉफ्ट स्किल, जैसे कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी ग्रूमिंग, और अपने माइंड में क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट्स होना, इस तरीके की चीज़ें आप इंप्रूव करके जा सकते थे इंटरव्यू से पहले। और इसमें एज लिमिट अच्छी खासी होती है, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप अप्लाई कर सकते हो और एक बेटर अप्रोच के साथ आप जाके से क्वालिफाई कर सकते हो। साथ के साथ इसमें आपके पास जिनकी लड़कों की हाइट 6 फीट अबव है और लड़कियों की 162.56 अबव है, तो आप अब प्रिपेयर कर सकते हो ईपीजी के लिए। क्योंकि ईपीजी में सैलरी भी आपकी ज़्यादा रहती है, तो ईपीजी इज़ अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अभी आपको देखने को मिलेंगी ईपीजी की वैकेंसीज भी। साथ के साथ सेम प्रोफाइल के लिए सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलती है और मल्टीपल जॉब रोल पे देखने को मिलती है। तो आपको हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको बता सकें जॉब अपडेट्स। बट आपको क्या करना है, ऑफिशियल सोर्स को फॉलो करना है और वहाँ से जॉब अपडेट के लिए थोड़ा सा एफर्ट करो, उसमें अपडेट रहो। उसके बाद क्या है, आप अपडेट रहोगे तो मल्टीपल जगह आप ट्राई कर सकते हो। ये कॉर्पोरेट है, इसमें बहुत जॉब्स होती हैं, तो आप एक जगह स्टिक ना करके मल्टीपल जगह आप देखो। साथ के साथ अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट एग्जाम, मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स लूप में आ गए हो और कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट से अगर आप परेशान हो और आप चाहते हो कि कोई इंसान हमें गाइड करे, हमें डायरेक्ट करे, तो आप हमारी टीम एक्सपर्ट्स के साथ काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होगा। उसके लिए आप जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ के साथ एक गूगल फॉर्म होगा, वो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपकी काउंसलिंग शेड्यूल हो जाएगी। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओ। साथ के साथ ये है कि कुछ कम्युनिकेशन, कुछ बेसिक बेसिक स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी। अगर आपकी ये भी ठीक नहीं है तो कॉर्पोरेट में आपकी एंट्री काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। मेक श्योर आप आज से ही अपनी स्पीकिंग पे काम करो। स्पीकिंग पे अगर आपको खुद से करना है तो मेक श्योर आप एक आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, न्यूज़पेपर हो या कोई भी आर्टिकल हो, उसे रीड करो, उसे नरेट करो, और ग्रुप में कोशिश करो कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ इन इंग्लिश ओनली। और अगर आपके पास आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपका ग्रुप नहीं है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। वी विल प्रोवाइड यू अ ग्रुप जहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो और विद अ प्रैक्टिकल वे आप अपने स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अब बात यह है कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ। क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद वैकेंसी आती रहती है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है। जैसे कि लास्ट वैकेंसी आपकी एंडिंग में आई थी, अराउंड 23 सितंबर के आसपास आपका कंडक्ट करा गया था। और फिर आप देख सकते हो फरवरी में दोबारा ईपीजी की आ गई थी, और फिर फरवरी के बाद फिर अब देखो दोबारा जून में ये कंडक्ट करा गया। तो थोड़े थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद दोबारा वैकेंसीज आती रहती हैं। और ऑल द बेस्ट। ऐसे कोई एक वैकेंसी से मतलब फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, और आप मल्टीपल जगह आप ट्राई करो। साथ के साथ ये है, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि इट्स बेटर कि आप एक ही एग्जाम के लिए टारगेट करो। और बैकअप में अगर आपको कुछ रखना है तो मेक श्योर आप किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लो, जिसमें रियल लाइफ आप स्किल बिल्डिंग कर सको, जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्रोवाइड करे। थैंक यू।